जय हिंद दोस्तों। हम बात करेंगे आसाम राइफल्स भर्ती 2022 के बारे में। थी खिलाड़ियों के लिए निकली हुई है, जिसके अंतर्गत लड़के और लड़कियां दोनों ही भाग ले सकते हैं। कुल पद 104 है। अंतिम तिथि 30 अप्रैल और फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। पूरी जानकारी देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये आपके सामने स्क्रीन पर आसाम राइफल्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो 17 मार्च 2022 को रिलीज हुआ है। इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की 30 अप्रैल 2022 है और ये स्पोर्ट्स पर्सन कोटा रिक्रूटमेंट रैली 2022 है, यानी जो स्पोर्ट्समैन और वुमेन होंगे उनके लिए है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ये एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड से ही भरी जाएगी और एक्सेप्ट होगी। सर्वर विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 26 मार्च 2022, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मार्च से भरना शुरू हो गया है। द रिक्रूट रैली विल बी हेल्ड एट हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर जनरल आसाम राइफल साउथ मंत्री पुकरी मणिपुर। रैली इज शेड्यूल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 4 जुलाई 2022। ये रैली 4 जुलाई 2022 से शुरू होगी। अब देखते हैं कौन से गेम में कितनी वैकेंसी है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। फुटबॉल लड़कों के लिए 10, लड़कियों के लिए 10, टोटल 20। बॉक्सिंग लड़कों के लिए 11, 46 से 48 केजी, 48 से 51 केजी, 51 से 54 केजी, 54 से 57 केजी, 75 से 80 केजी और 80 से 86 केजी। लड़कियों के लिए 10 वैकेंसी है। 46 से 48 केजी, 48 केजी से 50 केजी, 50 से 52 केजी, 52 से 54 केजी और 57 से 60 किलोग्राम में। टोटल वैकेंसी 21। रोविंग जिसमें लड़कों की 8 वैकेंसी है, सिंगल स्कूल और कॉक्स पेयर। लड़कियों की 10 वैकेंसी है, सिंगल स्कूल और कॉक्स पेयर, टोटल 18 वैकेंसी। आर्चरी लड़कों की 9 वैकेंसी, रिकर्वर डिवीजन, कंपाउंड डिवीजन, इंडियन राउंड और लड़कियों की 6 वैकेंसी, रिकर्वर डिवीजन, कंपाउंड डिवीजन और इंडियन राउंड, टोटल 15 वैकेंसी। क्रॉस कंट्री के लिए लड़कों की 10 वैकेंसी है। टाइमिंग ऑफ 10 किलोमीटर बिलो 30 मिनट। 10 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर में आना है। इस प्रकार टोटल 10 वैकेंसी है, लड़कियों की वैकेंसी नहीं है। एथलेटिक्स लड़कों की 10 वैकेंसी है और लड़कियों की वैकेंसी नहीं है। लड़कों की 400 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, लॉन्ग जंप और जेवलिन। इसके बाद पोलो लड़कों की 4 वैकेंसी है और लड़कियों की 6 वैकेंसी है। टोटल 10 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल 62 वैकेंसी लड़कों की है और 42 वैकेंसी लड़कियों की है। दोनों को मिलाकर 104 वैकेंसी पर भर्ती किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई? टू अप्लाई फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑप्शन ऑन द वेब पेज। यानी जो आसाम राइफल्स का वेब पेज है उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा होगा, वहां पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑफ द आसाम राइफल्स www.assamrifles.gov.in पर आप टाइम से चेक कर सकते हैं और वहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर द जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स विल पे ए नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹100। यानी जनरल और ओबीसी 100 रुपये फीस है। द फी विल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट्स इनटू SBI करंट अकाउंट इन फेवर ऑफ रिक्रूटमेंट ब्रांच हेडक्वार्टर DGAR शिलोंग। ये जो आपके सामने SBI के अकाउंट दिए गए हैं, इसमें 100 रुपये का फीस जमा करना है। नो फी ई चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फीमेल। ST SC और लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस: राइफलमैन जनरल ड्यूटी, एज 18 से 23 साल। अपर एज रिलैक्सेशन फॉर जनरल OBC इज 5 ईयर्स, 5 साल की छूट। SC ST के लिए 10 साल की छूट। मेट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 10वीं पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेट इन एनी इंटरनेशनल कंपटीशन, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल, नेशनल अवार्ड विनर इन नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। इनके अंदर आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कंपिटेंट अथॉरिटी टू अवार्ड सर्टिफिकेट फॉर द वेरियस स्पोर्ट्स कंपटीशन, यानी जो आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है
तो किसका सर्टिफिकेट चाहिए? सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम, उनका साइन किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन, इनका सिग्नेचर किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के दौरान डीन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, या तो डीन का साइन किया हुआ या जो ऑफिसर ओवरऑल चार्ज होता है उसका साइन किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल, यानी नेशनल और जो स्पोर्ट्स गेम होते हैं स्कूल के, डायरेक्टर और एडिशनल जॉइंट और डिप्टी डायरेक्टर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल्स इन द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन ऑफ द स्टेट, यानी डायरेक्टर और एडिशनल या जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जो गेम के ओवरऑल इंचार्ज है उनका साइन किया हुआ सर्टिफिकेट चाहिए। नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, इसके लिए सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो सचिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए या जो ऑफिसर नियुक्त किया गया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट 18 से 28 साल ऑन 1 अगस्त 2022, यानी 1 अगस्त 2022 को 18 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए, और उसकी जन्म दिनांक 1 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2004 के बीच में होनी चाहिए। एससी और एसटी कैंडिडेट, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1989 से 1 अगस्त 2004 के बीच में होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं के मार्कशीट ही डेट ऑफ बर्थ के लिए एक्सेप्ट की जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑल कैटेगरीज ऑल ओवर इंडिया, लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर और लड़कों के लिए सीना 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर सभी के लिए अलग अलग है। एसटी के लिए 160/62 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर। जो नॉर्थ ईस्ट के एसटी है उनके लिए 157 सेंटीमीटर 147.5 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर। इनके अलावा आप देख सकते हैं सभी रीजन के लिए अलग अलग सीना और हाइट है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपको सैनिक जॉब अलर्ट के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी करके उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। करने से पहले आपके सभी गेम के ट्रायल्स किए जाएंगे। उस ट्रायल्स में यदि आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया जब भी आपको भर्ती किया जाएगा। और भी इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई है लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये नोटिफिकेशन आप फॉर्म भरने से पहले एक बार पढ़ें, समझें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर वर्किंग डे के अंदर बात कर सकते हैं 0900 आवर्स से 1730 आवर्स तक। तो दोस्तों, आपको आसाम राइफल्स के जो भर्ती निकली हुई है खिलाड़ियों के लिए उसकी जानकारी कैसी लगी? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।